राधे राधे दोस्तों। आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। वो टॉपिक है, क्या आप भी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? सोच के देखिए। चलिए आज एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी। वो स्टोरी है, एक बार एक शहर में एक राजा होता है। वो राजा बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुका होता है, परंतु उसका जो मोह होता है अपने राजपाट से, राज सिंहासन से, वो जा ही नहीं रहा होता। मतलब वो मरने वाला होता है, बट उसका मोह नहीं जा रहा होता है। वो अपना राजा बन के बैठा होता है। एक बार वो अपने राज्य में नृत्यांगना का डांस का कार्यक्रम रखता है। वो नृत्यांगना आती है, नाचती है, एक तबले वादक, हारमोनियम बजाने वाले सब आते हैं वहाँ। डांस प्रोग्राम शुरू होता है। डांस प्रोग्राम पूरी रात भर चलता है। मतलब वो इतना आतुर हो जाता है उन आसक्तियों में कि वो रात भर चलन देता है, डांस करो नाचो। तो जैसे ही लेट होता है तो जो तबले वादक होता है, जो तबला बजा रहा होता है, उसको हल्की सी नींद आने लगती है। मतलब उसको झपकी लगने लगती है। तो उसको जगाने के लिए नृत्यांगना देख लेती है और एक दुआ बोलती है। वो दुआ है, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना कलंक लगाए। मतलब ये दुआ जब दरबार में सेनापति ने सुना, सेनापति उठता है, अपना मुकुट उतारता है और नृत्यांगना को दे देता है। यही दुआ जब राजा के बेटे ने सुना तो वो उठता है वहाँ से, अपनी हीरो की माला, जो भी कीमती आभूषण होते हैं, वो सब नृत्यांगना को देके खुश हो जाता है। दूसरा, जब राजा की बेटी वहाँ से उठती है और वो अपनी कीमती चीज़ें, कीमती आभूषण उसको नृत्यांगना को गिफ्ट कर देती है। राजा ये सब देख रहा होता है। राजा अपने बच्चों के पास आता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों इसको ये सब चीज़ दे रहे हो? तो राजा का बेटा उसको बताता है, पिताजी आज मैंने ये सोचा था, आपको बहुत समय हो गया है, आप मुझे राजा नहीं बना रहे, मैं आज सैनिकों के साथ मिल के आपको मार दूंगा और राजा बन जाऊंगा। परंतु इस नृत्यांगना की बात सुन के मेरा मन परिवर्तित हो गया है। अब आप मुझे राजा बनाए ना राजा बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जीवन राजा बनने से जरूरी नहीं है कि मैं राजा बनूं ही बनूं। फिर यही बात राजा अपनी बेटी से पूछता है कि तुमने क्यों दिया? राजा की बेटी बोलती है, पिताजी मैं बहुत, मेरी उम्र हो गई थी, आप मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, तो मैं आज किसी के साथ भागने वाली थी। मतलब आपको छोड़ के किसी के साथ भाग जाती। परंतु इस नृत्यांगना के एक उस दोहे ने मुझे समझाया कि ये तुम्हारे पिता हैं, वो जैसा चाहते हैं कर लो। इतना समय जब बीत गया, तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ एक पल के कारण क्यों कलंक लगाना चाहते हो तुम्हारी पूरी जीवन पे? तो इसलिए मैंने अपना मन परिवर्तित किया और इसको इनाम दिया और सोचा है, आप चाहें तो मेरी शादी करवाएं या नहीं करवाएं, मैं तो अपने आपके साथ ही रहूँगी जीवन भर, क्योंकि वो मेरा फर्ज है, मतलब मेरा कर्तव्य है। सेनापति से पूछा गया। सेनापति बोलता है, महाराज आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे थे, मैंने दूसरे राजा से मिलके आज प्लान कर लिया था कि आपके राजा सिंह, यहाँ पे आपके जो शहर है उसको ध्वस्त करवा दूंगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा आपके ऊपर ही आक्रमण करके। परंतु उस नृत्यांगना ने मेरी आंखें खोल दी कि जिंदगी भर मैंने आपकी सेवा करी और सिर्फ एक पल की खुशी के लिए मैं अपने ऊपर कलंक लगा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अपना मन परिवर्तित कर दिया। ये सब बात सुन के राजा के मन में ग्लानि हुई। राजा को लगा कि हाँ वो गलत कर रहा है। राजा ने उसी समय, उसी क्षण अपने बेटे को राजपाट पर बिठा दिया, अपना राजपाट सौंप दिया और अपनी बेटी को कहा, बेटी मुझे क्षमा करो, आज ही जितने राजकुमार आए तुम जिस राजकुमार से कहोगी मैं उससे तुम्हारी शादी करवाता हूँ। और सेनापति को भी अपना राजपाट में और ऊंचा उपाधि दी, उसको भी बिठाया, परंतु उसने वो सब ना चुन के एक संन्यास मार्ग चुना। सो ये सब देखते हुए नृत्यांगना भी ये सब देख रही थी। नृत्यांगना बोलती है कि जब ये सब कर रहे हैं तो मैं क्यों? मैं सिर्फ एक खुशी, पैसे, धन, इन सब के लिए नाच कर रही हूँ। वो अपना सब कुछ वहीं छोड़ देती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। क्या समझे आप इस स्टोरी से? इस स्टोरी का जस्ट इतना सा तात्पर्य है कि क्या आप भी अपना समय गंवा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा अभी कर लेते हैं,
बाकी चीज कल से शुरू करेंगे। भगवान की भक्ति हम कल से शुरू करेंगे। प्रभु का मार्ग कल से चूज करेंगे। अंत में आपको आना वहीं पड़ेगा। देख लीजिएगा, आप आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, जब मृत्यु आपके समीप होगी ना, जब आप वृद्ध हो जाएंगे और मृत्यु आपके समीप आएगी, तब आपको पता पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या खो चुके हैं। तो पहली बात, अध्यात्म कभी आपको किसी चीज से पीछे नहीं करता है कि अध्यात्म में जाने से आपके एंजॉयज बंद हो जाएंगे या फिर अध्यात्म में आप जीवन नहीं जी सकते। अध्यात्म जीवन में आने से एक बहुत अच्छा ही आनंद का अनुभव होगा आपको जीवन में। आप हर चीज को एक उत्साह के साथ करेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, हमेशा कभी दुखी नहीं होंगे, आपको कभी चिंता नहीं होगी, आप एक क्षण में नहीं जिएंगे, मतलब आप हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और आपको कभी किसी चीज की चिंता ही नहीं होगी। तो अगर आप बच्चे हैं, अगर आप जवान हैं, अगर आप बूढ़े हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। आप आज से ही थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, भक्ति के लिए निकालिए। 24 घंटे होते हैं ना, आप सिर्फ 20 मिनट निकालिए, आधा घंटा अपने लिए निकालिए, जिसमें आप बैठ के भगवान से बातें करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और भक्ति। क्योंकि जो आजकल आप चीज़ें देख रहे हैं ना, स्ट्रेसफुल माइंड, आपकी एंजाइटी हो जाती है, लोग आजकल छोटी छोटी उम्र में ये सब हो रहा है बच्चों को। सोच के देखिए आप। आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है ना गाइस, तो भूल जाइए कि पल पल मतलब कल क्या होगा। तो पल पल जो आपका समय निकल रहा है ना, ये बहुत कीमती है। आप अपने कर्तव्य करिए और प्रभु का नाम भी लीजिए, देखिएगा आप एक दिन जरूर सफल होंगे। इससे रिलेटेड अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं कि आपकी कुछ समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। राधे राधे।